स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज काफी समय बाद मैं यहाँ पे आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे प्रतियोगिता दर्पण और जितने भी इंपॉर्टेंट मैगजीन है उन सभी के करंट अफेयर्स। तो हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं वो है मार्च महीने के करंट अफेयर्स। हालांकि इसमें जो रहेगा जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। यानी मैगजीन छपने में कुछ टाइम लगता है तो हो सकता है इसमें थोड़ा लेट वाला करंट अफेयर्स मिले, बट स्टिल आप यहाँ पे अश्योर रहो कि ये करंट अफेयर्स आप लोगों को एग्जामिनेशन में से जरूर क्वेश्चन आप लोगों को देखने के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना ही हमने कवर किया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार सेशन और देखते हैं क्या क्या है खास। कि हमारा जो है हम लोग पहले क्या करते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम जितने हुए उन सभी को हम लोग एक बार नजर दोहराते हैं। तो देखिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 76वां जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम पर संबोधन में विगत 75 वर्ष में राष्ट्र की उपलब्धियों का राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख किया गया। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इसमें क्या क्या खास बात है, राष्ट्रपति जी ने क्या संबोधन किया है, तो उसके बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। तो देखिए ऐसा है ना कि भारत में गणतंत्र दिवस संविधान लागू किए जाने की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। संविधान कब लागू किया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, ठीक है, जिसे 26 जनवरी 2000 माफ कीजिए 1950 में लागू किया गया था। तो इस प्रकार हम लोग 26 जनवरी 1950 को ये जो है देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाए और उसी दिन से हम लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे 76 नंबर का याद रखिएगा, 76 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, हम लोग थीम जानते हैं कि इसमें जो है गणतंत्र दिवस में थीम कौन सा था। तो थीम की बात करें तो स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास की हमारा थीम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ के चीफ गेस्ट, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि यहाँ पे स्पेशल और भारत में चीफ गेस्ट कौन आए थे। तो यहाँ पे प्रोबो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो चीफ गेस्ट थे प्रोबो सुबियांतो कहाँ के, किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कुछ जो आपको प्राइज मिला हुआ है झांकी को। तो यहाँ पे जो झांकियां निकलती है उसमें कुछ प्राइज दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 झांकियां दी गई है, यूनियन टेरिटरीज का और यहाँ पे राज्य का भी। तो देखिए इसमें हम लोग प्रथम को ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा है। तो देखिए प्रथम जो मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है, जो महाकुंभ पर बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा को, उसके बाद आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्रालय के विभाग में भी सर्वश्रेष्ठ झांकियां दी गई है, यानी कि सेंट्रल जो मिनिस्टर्स की भी कुछ झांकियां निकलती है, उसमें जो है सबसे अच्छा झांकी जिनका था उनका नाम है जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पे आपको समुद्र मंथन पे बेस्ड ये बनाया गया था। तो ये सारा चीजें अब देखिए निर्णायकों के निर्णय के आधार पे भी कुछ पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ जम्मू कश्मीर के जो राइफल्स दल है उनको यहाँ पे मिला है, और सीआरपीएफ अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल, ठीक है, यहाँ पे इनको मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नागरिकों की पसंद यानी कि लोकप्रिय पसंद श्रेणी पुरस्कार, यानी कि नागरिक, वहां के जो नागरिक थे, वहां के जो लोग थे कि इनको सबसे ज्यादा वो लोकप्रिय मतलब कौन सा झांकी उनको सबसे ज्यादा पसंद आया। तो बात करें यहाँ पे सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी, यहाँ पे सिग्नल की टुकड़ी को यहाँ सीआरपीएफ व अन्य बलों में सर्वश्रेष्ठ पड़ी, यही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो यहाँ पे खिताब है वो मिला है यूपी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 झांकियां जो कि संघ और यूनियन, यानी कि यहाँ पे भी लोकप्रिय के आधार पर दिया गया है। तो प्रथम गुजरात, अगर लोकप्रिय का बात करेगा तो गुजरात, और वहां पे अगर प्रथम आपसे पूछेगा तो वहां पे आप जवाब देना है आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी का यहाँ पे जो झांकी है उसको मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे यूपी का और तीसरा उत्तराखंड का, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे भारत का 18वां प्रवासी दिवस 2025 कहाँ संपन्न हुआ? भुवनेश्वर है। प्रवासी दिवस 2025 संपन्न हुआ है भुवनेश्वर में, एकदम ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थीम भैया क्या है, यहाँ पे थीम की बात करें तो यहाँ पे थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, ठीक है, याद रखिएगा थीम। कई बार थीम भी क्वेश्चन से पूछता है। और यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर की बात करें, गेस्ट ऑफ ऑनर से किसे नवाजा गया है? तो न्यूज वीक के जो सीईओ है डॉक्टर डी प्रगढ़ को यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित अतिथि यानी गेस्ट ऑफ ऑनर में यहाँ पे दिया गया। बात करें कि गौरव दिवस यहाँ जो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट है प्रवासी गौरव दिवस का, इनमें कौन कौन किसको किसको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मैगजीन का यहाँ पे कटिंग लगा दिया है,
चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है राष्ट्रीय करंट अफेयर। स्वदेशी निर्मित 2 अत्याधुनिक युद्धपोत सूरत व नीलगिरी, जो युद्धपोत सूरत और नीलगिरी में था, तथा एक पनडुब्बी वाघशीर एक साथ नौसेना में शामिल किया गया, इसको नौसेना में शामिल किया गया है। अंतरिक्ष के उपग्रह, अंतरिक्ष में जो उपग्रह है कि डॉकिंग डॉकिंग के लिए इसरो का स्पेडेक्स मिशन पूर्णतः सफल हो गया है। ऐसी उपलब्धि करने वाला भारत विश्व में चौथा देश बन गया है। तो स्पेडेक्स का यह मिशन था, ये पूरी तरह से सफल हो गया। चलिए स्पेडेक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक लंबी छलांग 2025 के पहली माह में उस समय लगाई जब बाहरी अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रहों को डॉक मतलब होता है यहाँ पे जोड़ने में, यानी कि उसको अटैच करने में, डॉक करने में यहाँ पे क्या हुआ, सफलता, यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो था यहाँ पे सफल हो गया। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेडेक्स इसका नाम था। स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 चेंजर वो टारगेट को एक साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त किया है, यानी कि 2 यहाँ पे टारगेट है, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करने में, यानी कि अंतरिक्ष में जोड़ा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसरो ने यहाँ पे एक बहुत ही सफलता हासिल की है। अगर बात करें ये मिशन की कामयाबी, इससे पहले भी अमेरिका कर चुका है, दूसरा रूस और तीसरा चीन के पश्चात भारत 4th नंबर पे। याद रखिएगा, भारत ये पहला देश नहीं, इससे पहले अमेरिका ने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, भारत के भावी अंतरिक्षों में ये जो है कार्यक्रम यह था, अंतरिक्ष में स्वयं को अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने में, चंद्रमा के नमूने लाने आदि मिशनों के लिए बाहरी अंतरिक्ष में डॉकिंग अनडॉकिंग क्षमता अति आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको ये सब जो आगामी मिशन आ रही हैं अंतरिक्ष की, तो उसमें ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भविष्य में चंद्रमा के नमूने लाने, गगनयान मिशन जो यहाँ पे मानव रहित मिशन जो है, उसमें भी ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, स्वदेशी विकसित एंटी टेक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 अब सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ष 2024 को सबसे ज्यादा गर्म वर्ष बताया गया है 2024 को, और ये 1901 के पश्चात ये बहुत सबसे ज्यादा गर्म वर्ष बताया गया है। तो ये मौसम विभाग की रिपोर्ट है, ये बताया गया है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में क्या हुआ, पुलिस वाहन पर नक्सली द्वारा हमला कर दिया गया। नए वर्ष के पहले सप्ताह ही 8 जवानों यहाँ पे बलिदान, यहाँ पे 8 जवान यहाँ पे शहीद हो गए, बहुत ही दुखद घटना है। फिर देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के सुरंग यहाँ पे बनाया गया कि जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के घंटे की दूरी अब मिनटों में तय होगी। यहाँ पे देखिए, एक सुरंग में एक रास्ता बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा बस, जेड मोड सुरंग इसका नाम है। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक का यहाँ पे न्यूज आ गया, डॉग म्यूल्स यहाँ पे शामिल किया गया है सेना में, डॉग्स म्यूल। ये देखिए डॉग्स म्यूल्स क्यों रखा गया नाम, क्योंकि डीओजी डॉग होता है, और म्यूल्स मतलब कह सकते हैं यहाँ पे रोबोट। देखिए ये रोबोट है, डॉग जैसा, ये कुत्ता जैसा है, ये सारा काम कुत्ते जैसा ही करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय में नई शक्तियों को अर्जित करने की दिशा में अग्रसर भारत थल सेना ने पहली बार रोबोटिक कुत्ते की यूनिट शामिल की है। यह रोबोट डॉग्स, जिन्हें संजय नाम दिया, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछता है कि यहाँ इसका नाम क्या था डॉग म्यूल्स का, तो याद रखिएगा संजय, ठीक है। म्यूल्स का यहाँ पे देखते हैं फुल फॉर्म, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट म्यूल्स को कहा जाता है, ठीक है। ये छोटे हथियारों से लैस तथा दुश्मनों की मौजूदगी भाप कर तुरंत हमला करने में सक्षम है। ये तुरंत ही, जैसे कुत्ते यहाँ पे दुश्मनों की मौजूदगी को भाप कर हमला कर देते हैं, उसी तरह से ये डॉग म्यूल्स भी इस तरह से डिजाइन किया गया है, इनको जैसे लगेगा कि दुश्मन आए हुए तो ये तुरंत यहाँ पे हमला कर देंगे। इन म्यूल्स की विशेषता उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां सैनिकों को पहुंचना आसान नहीं होता, वहां पे ये जो रोबोटिक्स कुत्ते हैं, वहां पे आराम से जा सकते हैं। इनकी पेलोड क्षमता 12 किलोग्राम है, और 360 डिग्री कैमरा व रडार से युक्त, इसमें कैमरा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसको यूज कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास डॉग म्यूल्स है, तो मैं जैसे सैनिक हूँ, तो मैं वहां पे जाने पे सक्षम नहीं हूँ, मेरी जान भी जा सकती है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, वहां पे एक रिमोट रखूंगा, उसमें ड्रोन टाइप का, हमारे पास एक रिमोट टाइप का रहेगा, उसमें टैबलेट लगा रहेगा, और उसमें मैं देखूंगा, क्योंकि उसमें कैमरा लगा हुआ है डॉग म्यूल्स, डॉग जहां जहां जाएगा उसको मैं यहाँ पे आराम से देखूंगा। तो इस तरह से ये काफी टेक्नोलॉजी से भरपूर ये बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये सक्षम किसमें है, खराब मौसम व दुर्गम इलाकों में 12 चौटे, यहाँ पे माफ कीजिए, यहाँ पे डॉग्स म्यूल्स सेना में, मतलब कि यहाँ पे कहना है कि खराब मौसम में भी ये जा सकता है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए 16 से 20 घंटे तक उनका उपयोग किया जा सकता है, और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी इनसे काम लिया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, चीन और अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल द्वारा इस रोबोटिक डॉग्स पर काम किया जा रहा है। अभी चीन में भी काम किया जा रहा है, अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल, ठीक है। चीन ने अपने सैन्य अभियानों में इन्हें शामिल भी किया है, चीन सबसे आगे है भाई,
इन सब मामलों में वो भी ये सब करता ही रहता है, लेकिन भारत भी अपना कहीं पीछे नहीं है, भारत भी जल्द ही इसको शामिल कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे यूक्रेन व इजराइल ने अपने हाल ही में युद्धों में भी इनका इस्तेमाल किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सेना ने भी अधिक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में उपयोग के लिए 100 म्यूल शामिल किया, भारत ने भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। अब देखिए वर्ष 15 जनवरी 2025 को सेना दिवस पर पुणे में हुई परेड में पहली बार डॉग म्यूल्स को शामिल किया गया, एक यूनिट को शामिल किया गया। तो 15 जनवरी 2025 को भी सेना दिवस मनाया गया था और उसमें डॉग म्यूल्स को शामिल किया गया, इसलिए ये न्यूज में है, याद रखिएगा। बाद में 26 जनवरी 2025 को कोलकाता के गणतंत्र दिवस पैरेड में भी सेना के कर्तव्यों में ये इनका मतलब ये कर्तव्य दिखाए हैं, जो झांकी वगैरह दिखाया गया था, तो यहाँ पे भी डॉग म्यूल्स का यहाँ पे दिखाया है कि हम लोग कितने किसी से पीछे नहीं है। अब देखिए उत्तराखंड में क्या है, समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात इसे लागू करने वाला ये पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड, याद रखिएगा। चलिए कुछ पढ़ते हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। इन कानूनों का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा और यह संहिता संविधान के भाग अनुच्छेद 44 में, याद रखिएगा 44 में है समान नागरिक संहिता, यानी कि एक देश में एक धर्म होगा, एक समुदाय होगा और सभी के लिए एक ही कानून रहेगा। तो इनका पहला जो राज्य वो बन गया है स्वतंत्रता के पश्चात, वो क्या है? उत्तराखंड, एकदम ध्यान रखिए यूके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को हम लोग देख लिए, अब हम लोग आराम से अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, इसमें आपको जरूर से जरूर बेनिफिट मिलेगा। इसकी पीडीएफ हमारे आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वहां से आप यहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी हम लोग अप्रैल के भी करंट अफेयर्स लाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है, तो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और इनका आप जो है एक पार्टी का नाम याद रखिएगा, रिपब्लिकन पार्टी इनकी नाम है, इनकी पार्टी का नाम, ठीक है। चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे प्रेसिडेंट का पद संभाला तो ये WHO की सदस्यता से इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। तो अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से हट गया है, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी सदस्यता छोड़ दिया है, यानी कि यहाँ पे WHO का यहाँ पे सदस्यता से हट गया और जाके पेरिस जलवायु के लिए जो पेरिस में समझौता हुआ था उससे भी अमेरिका बाहर निकल चुका है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला काम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद यही काम किए हैं। अब देखिए कुछ इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच भी अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया गया, अपनी जेलों में बंद एक दूसरे कैदियों की सूची साझा हुआ, मतलब वो बताएं कि आपके कैदी हमारे पास कितने हैं, मेरे कैदी आपके पास कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। 2025 में रहने के लिए विश्व की 50 सर्वश्रेष्ठ शहर में टाइम आउट आकलन का एक रिपोर्ट आया, उसमें बताया गया है कि मुंबई का स्थान 49 नंबर पे है। सोचिए इंडिया का मात्र एक स्थान को शामिल किया गया है सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए, रहने योग्य कौन कौन स्थान है, उसमें पूरे विश्व की एक सूची आई थी, उसमें कहा गया कि मुंबई 49 नंबर पे रहने के लिए सुरक्षित और अच्छा है। यहाँ पे देखिए लिस्ट है, रैंक 1 की बात करें तो यहाँ पे कैपटाउन दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ बैंकॉक थाईलैंड, और 3 नंबर याद रखिएगा बस मेलबर्न और अमेरिका। और हम बात करें चाइना का तो यहाँ पे 9 नंबर है संघाई चीन, और यहाँ पे अपना मुंबई का स्थान 49 है। तो सोचो भैया ये 9 और हम 49 और कंपेयर किससे कर रहे हैं? चाइना से। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, विभिन्न देशों की पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2025, यानी पासपोर्ट कैसा है आपका, कितना ताकतवर है, आप किसी देश में जाते हैं तो आपके पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है, तो उसका रैंकिंग बताया गया है। तो भारत का स्थान की बात करें तो 85 नंबर है इंडिया का, ठीक है। अब देखिए पहले से उनका 5 पायदान में क्या हुआ, इनकी गिरावट आ गया है, ठीक है। पहले 5 अच्छा था, अब 5 और खराब हो चुका है। देखिए यहाँ बात करें पहला रैंक का तो रैंक का, तो यहाँ पे सिंगापुर है, जापान है, फिनलैंड है, अब फ्रांस, जर्मनी, इटली, कोरिया, यही सब यहाँ पे सबका पॉइंट देखिए 195, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नीचे की बात करें, सबसे निचला रैंक जो है यहाँ पे उत्तर कोरिया का रैंक है, और पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना 60 नंबर पे, भारत 85, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान इसमें पीछे है भाई 103 नंबर पे 33 पॉइंट्स मिला। और इंडिया की बात करें तो इंडिया को पॉइंट्स की बात करें तो 57 पॉइंट भारत को मिला है, एकदम ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लेसोथो दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है को मानवीय सहायता के लिए 1000 टन अनाज की दूसरी खेप जो है भारत ने भेजी है, ठीक है। यहाँ पे ये लेसेथो याद रखिएगा, ये आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछे ये लेसेथो देश दक्षिण अफ्रीका में कहाँ है, हाल ही में न्यूज में, तो आपको ध्यान रखना है ये न्यूज में किस लिए, सबसे पहले तो क्योंकि भारत मानवीय सहायता, यहाँ पे मानवीय सहायता जैसे आया ना तो इसमें भारत इससे कुछ वापस नहीं लेगा, ये कर्ज नहीं है, ये एक सहायता पहुंचाया जा रहा है कि वो गरीब है और उसे मुझे सहायता पहुंचानी है, तो भारत ने उसे सहायता पहुंचाया है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे अफ्रीका का है और यहाँ पे है आपका लेसेथो, ध्यान रखिएगा इस जगह पे, ठीक है, एकदम ध्यान रखना है। बोस्वाना, जिम्बाब्वे,
ठीक है, इन सब नामीबिया की मौसमेंगियो के यहाँ पे बगल में है स्विट्जरलैंड, यहाँ पे माफ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इंडियन ओशन है और इसके जस्ट साइड में है लेसोथो, एकदम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो एक दूसरे के लिए जेल में बंद कैदियों 85 मछुआरा की आदान प्रदान यहाँ पे हुई है। मतलब इन्होंने बताया कि हमारे पास 185 मछुआरा है, मतलब आपका और हमारा, चलिए दोनों अपना मिलके आदान प्रदान कर लेते हैं। होता क्या है कि देखिए बे ऑफ बंगाल की बात करें तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लीजिए बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में क्या होता है कि बहुत सारे मछुआरा यहाँ आ जाते हैं, इंडिया को पता नहीं चलता है। मछुआरा भारत से आते हैं और इस बांग्लादेश से यहाँ पार कर जाते हैं, सीमा से पार कर जाते हैं, बांग्लादेश के भी भारत घुस जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ भारतीय सैनिक बांग्लादेश वाले को पकड़ लेती है और बांग्लादेश वाले भारत को। तो अब दिक्कत क्या होता है भैया, दिक्कत ये होता है कि उनके जो मछुआरे हैं उनके पास, इधर हमारे मछुआरे उनके पास, उनके मछुआरे हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, साल में एक बार मिलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आपकी कैदी कितनी है। तो कैदियों का हम लोग क्या करते हैं, आदान प्रदान यहाँ पे करते हैं। तो यही यहाँ पे किया गया है। तो लगभग 185 मछुआरा यहाँ पे टोटल है, ध्यान रखिएगा। चलिए, चीन में जो एचएमपीवी जो वायरस है, कोई चिंताजनक की बात नहीं है, डब्ल्यूएचओ ने कंफर्म कर दिया, डरने की बात नहीं है। यून सुक योल की जो बात करें तो राष्ट्रपति पे पद पे रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वे दक्षिण कोरिया के पहले, तो ये राष्ट्रपति है और इनको भी यहाँ पे जेल हो गई है। तो ये दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, याद रखिएगा, यून सुक योल। और जगह का भी नाम रखिएगा याद, क्या है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत बहुत ही भयानक खबर आई थी, यहाँ पे अमेरिका के लॉस एंजल्स में बहुत ही भीषण आग लग गई थी। ठीक है, तो यही बताया गया है, लॉस एंजल्स में यहाँ पे आग लग गया है, एकदम ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 2024, ये काफी दर्दनाक न्यूज है। 2024 के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सबसे खराब वर्ष यूनिसेफ की यहाँ पे रिपोर्ट आई है। उसमें बताया गया कि 2024 में जो संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में जो भी बच्चे रहे हैं उनकी स्थिति बहुत से बदतर हो गई। चलिए कुछ रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कहा गया प्रत्येक 6 में से एक बच्चा संघर्ष अथवा युद्धग्रस्त क्षेत्र में रह रहा है तथा 4.72 करोड़ बच्चे संघर्ष व हिंसा के कारण अपने घरों से विस्थापित हो गए, मतलब हट गए हैं, भाग गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। ठीक है, यूक्रेन, कांगो, सीरिया में बड़ी संख्या में स्कूल क्षतिग्रस्त होने के, नष्ट होने के कारण भी अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण बड़ी संख्या में बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो गए हैं। और यूनिसेफ ने यह भी बताया है कि संघर्ष युद्ध में रह रहे बच्चे स्कूल छोड़ने, कुपोषण, टीकाकरण से वंचित रहने व अपना घरों से विस्थापित होने से बुराइयों का शिकार हो गए हैं। यूनिसेफ बता रहा है कि संकटग्रस्त क्षेत्रों में 5.2 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर बाहर भी हो गए। यही यहाँ पे भी ये रिपोर्ट बताया गया और बताया गया कि लड़कियों के लिए बलात्कार और यौन हिंसा का शिकार होने के बाद भी यूनिसेफ ने कहा है। तो बहुत ही चिंताजनक बात है। चलिए ध्यान देने वाली बात है। आप देखिए, एक नाविक तंत्र जो है एनवीएस टू याद रखिएगा, का परीक्षण श्रीहरिकोटा से किया गया। इसरो का 100वां परीक्षण था, निर्धारित था, लेकिन ये जो था उपग्रह की स्थापना किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो ये मिशन कह सकते हैं फेल हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक और वाणिज्यिक यानी कि इकोनॉमिकल जो करंट अफेयर्स था उनको हम लोग अच्छे से देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे ये करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक हम लोग क्या करेंगे ना, करंट ही करेंगे, जैसे एग्जामिनेशन से पहले 2 महीना पहले देख लेंगे। तो देखिए, चलिए हाल ही में जो भी लग रहा है आपको कि 3-4 मंथ तक चेंज नहीं होगा, उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, वर्ष 2024-25 में देश के राष्ट्रीय आय के संबंध में एनओसे एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान लगाया गया, जिससे बताया गया कि जीडीपी 6.4% वृद्धि इसको अनुमानित किया गया है। विगत 4 वर्षों में सबसे कम वृद्धि यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ डेटा है 2023-24 और 24-25 अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादकों क्षेत्रों के लिए जीएवी वृद्धि 2011-12 से मुल्क आधार पर बताया गया। जीपी ग्रॉस, यहाँ देखिए प्राइमरी सेक्टर में कितना हो गया है। फिर देखिए द्वितीयक से आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा रखा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अप्रैल से दिसंबर 2024 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 1.6% वो आयात में 5.15% की वृद्धि कही गई है। वाणिज्य मंत्रालय के यहाँ पे रिपोर्ट बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 24-25 में इतना था अरब डॉलर में, यहाँ से 321.71 अरब डॉलर यहाँ पे आयात। एक्सपोर्ट इतना किया, इंपोर्ट इतना किया। ठीक है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है देखिए, और आयात वहां पे मंगवा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे घाटा में जा रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट में। अब देखिए, देश में 2024 के दौरान नवीकरणीय विद्युत स्थापित क्षमता में 15.84% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि 209.44 गीगावाट की जो है यहाँ पे बिजली की स्थापित कर दी गई। लेकिन क्षमता की बात करें तो 2030 तक हम लोगों ने ये पे लक्ष्य रखा है कि 500 गीगावाट
यहाँ पे हम लोग स्थापित करके ही रहेंगे। अभी तक 209.44 यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में अब उड़ीसा राज्य में शामिल हो गया है। तो टोटल की बात करें तो 34 यूनियन और टेरिटरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के पूरे भारत में 34 राज्य और यूनियन टेरिटरीज को शामिल कर दिया गया है। अगला देखते हैं, यहाँ पे जो अब यहाँ पे इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब देखते हैं नियुक्तियां क्या क्या अपॉइंटमेंट्स है। तो देखिए ये बिहार से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रहे थे जस्टिन विनोद चंद्रन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर उनको नियुक्त कर दिया गया है। अब देखिए डॉक्टर वी रमन अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष तथा इसरो के नए अध्यक्ष भी डॉक्टर वी नारायण को बनाया गया है। तीनों पद पर ये कार्यरत रहेंगे। कि ज्ञान प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बना दिया गया है। अब देखिए कुछ पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 और वह पे 23 और 24 यहाँ पे मिला है। तो देखते हैं किसको मिला हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें, इसी के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ही आता है कौन, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024। तो 24 की बात करें तो देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार पहले मेजर ध्यानचंद खेल जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2021 में इसका नाम बदलकर यहाँ पे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ियों द्वारा खेले जाने वाले शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, मतलब 4 वर्ष में आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया उसके आधार पर मिलेगा। तो यहाँ पे 4 लोगों को मिला। डी गुकेश को यहाँ पे शतरंज के जो खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह हॉकी, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, और सुश्री मनु भाकर निशानेबाजी, यहाँ पे इन चारों को मिला। एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे कुछ कुछ और आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार भी यहाँ पे राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित है। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला है, सुश्री ज्योति जो एथलीट्स है। इसमें क्या है ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि हो सकता है आपसे यहाँ मैच द फॉलोइंग पूछ दे कि किनका संबंध किससे है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कौन किस खेल से संबंधित है। इससे कि यहाँ पे सुश्री ज्योति यहाँ पे मुक्केबाजी करते, तो यहाँ मुक्केबाजी नहीं होगा, मुक्केबाजी इसमें होगा, स्वीटी मुक्केबाजी थी। फिर नीतू जी यहाँ पे जो थी वो भी आपको मुक्केबाजी से संबंधित थी, और सुश्री अनु रानी भी आपको एथलीट्स थी। तो याद रखिएगा ये टोटल यहाँ पे 32 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। सारे का नाम लेने का जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग देख लिए। अब देखिए क्या है, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 इनको मिला है। जो पहले जो प्रदर्शन अच्छा कर चुके हैं उनको, देखिए सुच्चा सिंह जो है, ये सुचा सिंह जो है यहाँ पे एथलेटिक्स है, इनको मिला है। और मुरली कांत राजाराम पेटकर को पैरा एथलेटिक तैराकी थे, उनको भी यहाँ पे सम्मानित करेगा, जो पहले जिन्होंने अपने अहम योगदान दिया है। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया है, और ये दिया जाता है जो अच्छे प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर होते हैं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य यही थे ना कि जो तीर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तीर मारना सिखाया जा रहा है अपने शिष्य को। तो सबसे अच्छे प्रशिक्षक और कोच किनको मिला है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से यही चीज आ गया। ठीक है, इसको माफ कीजिए। चलो अब देखो यहाँ पे है क्रम संख्या, सुभाष राणा को मिला है, दीपाली देश पांडे को मिला है। तो देखिए यहाँ संबंधित है पैरा निशानाबाजी, फिर दीपाली पांडे निशानेबाजी, संदीप हॉकी। तो यहाँ पे सब देख लीजिएगा आप, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 की बात करें तो यहाँ पे देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसको मिला, द ब्रूटलिस्ट को मिला है। ठीक है, और अभिनेता में यहाँ पे देख ली ब्रोडी, और अभिनेत्री में फ्रांडा टोरेस को यहाँ पे सम्मानित किया गया, और दोनों श्रेणी में संयुक्त पुरस्कार और मानद पुरस्कार। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडिया पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इन पुरस्कारों में 2 पुरस्कारों के लिए इन्होंने, मतलब इनको नॉमिनेशन मिला था। तो सिर्फ नॉमिनेशन मिला, ये कोई जीते नहीं है, लेकिन फिर भी इनका पायल कपाड़िया का आपको नाम एकदम याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं पद्म श्री जो सबको मिला है। पद्म आंकलन करते हैं कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किनको किनको मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो 139 टोटल पद्म जो है यहाँ पे अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले बात करें पद्म विभूषण की, तो 7 मिला है, पद्म भूषण 19 और पद्म श्री 113। एकदम याद रखना है, मैच द फॉलोइंग भी पूछता है और डायरेक्टली भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ बात करें बिहार के पर्सपेक्टिव से, तो शारदा सिन्हा को मिला है टोटल यहाँ पे पद्म विभूषण, जो कि बिहार की भोजपुरी गायिका थी, जो हाल ही में इनका निधन हो चुका है। फिर दूवर नागेश्वर रेड्डी जो कि चिकित्सक डॉक्टर थे, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह। आप यहाँ पे याद रखिएगा लोक सेवा, इनका ये किससे संबंधित है, ये पद्म विभूषण वाला जरूर याद रखना है, क्योंकि वो कम है और वहां से एग्जाम, और वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे बड़ा भी है, तो वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर कुमुदनी रजनीकांत लाखिया
जो कला से संबंधित है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से संबंधित है, एमटी वासुदेवन नायर मरणोपरांत मिला है साहित्य एवं शिक्षा, और ओसामू सुजुकी जो को भी मरणोपरांत मिला है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, तो किनको मिला है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस जो कि हैदराबाद में है, तो इनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। अब देखिए अमर उजाला शब्द सम्मान 2024 में यहाँ पे मिला गया है, तो देखिए हिंदी के लिए गोविंद मिश्र को मिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदी के लिए किनको मिला है, याद रखिएगा ये बस एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स, कन्फेडरेशन का इंडियन इंडस्ट्रीज के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, तुम याद रखना है। अब देखिए कुछ निधन हो गया है, उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जिमी कार्टर को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अमेरिका के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेनिस ला जो स्कॉटलैंड के पूर्व दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे, उनका भी निधन हो चुका है। और ओसामा सुजुकी जापान ऑटोमोबाइल्स के प्रसिद्ध उद्यमी थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो भारत की बात करें तो दो राजगोपाल चिदम्बरम प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर देखते कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो ये न्यूज में बना हुआ है। तो देखिए पहले पुस्तक की बात करें तो हु डेयर्स विंस ए शोल्डर मेमोरियल, सेवानिवृत्त पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल के जोशी ने लिखा है, इनके ऑथर है जनरल के जोशी, याद रखिएगा। दूसरा बुक की बात करें, दूसरी बुक तो लीव वाइल यू आर एलीव, शिव खेरा इसके ऑथर है। तो वाइल्ड फिक्शन ए से अमिताभ घोष ने लिखा है, द न्यू आइकन सरवारकर एंड द फैक्ट्स अरुण चौधरी ने इसे लिखा है। अब देखिए कुछ हम लोग डेज की बात करें तो डेज देखिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 21 जनवरी को त्रिपुरा मेघालय मणिपुर की स्थापना दिवस और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि पराक्रम दिवस भी मनाया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए हैं और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया गया है, 25 जनवरी को हिमाचल दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया और ये 76वां गणतंत्र दिवस था। ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यहाँ मनाया गया, 27 जनवरी को विध्वंस दिवस और 30 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी कि शहीद दिवस जिसके नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे डेज भी हम लोग खत्म हो गया है, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी हम लोग खत्म कर लिए और मार्च के करंट अफेयर्स मैगजीन्स को हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिया है बहुत ही सक्सेसफुली। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। और हम लोग बहुत ही जल्द अप्रैल के करंट अफेयर्स आएंगे, उसमें हमारे फरवरी जो करंट है एकदम फरवरी का उसमें वहाँ पे कवर होगा, ठीक है। तो किसी के साथ आज का यहीं पे वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा हो तो शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।